हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके लिए एक और जीके का एचपी जीके का मॉक टेस्ट। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि भर्तियां जो हमारी शुरू हो चुकी है। ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती भी जो डिपार्टमेंट में ने कहा है कि मतलब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो है वो आपकी जो वन मित्र की भर्ती है उसके बाद इसकी प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे वो। लेकिन वन मित्र आएगी जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है अगले साल ही। ठीक है। क्योंकि इसकी जो वो 15 जनवरी तक जो है इसके फॉर्म है, मतलब तब तक इसकी प्रोसेस चलेगी। ठीक है। जो आपका वन मित्र का है उसके बाद ही आपका जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का की कोई नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है। अगर इन्होंने निकाल दिए नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट तक जो अपने फॉरेस्ट गार्ड की है, तो ये कोशिश करेंगे मतलब कि 1 डेढ़ 2 महीने में सारा प्रोसेस इसका पूरा होने का। लेकिन इसका भी बता नहीं सकते क्योंकि आगे आपकी इलेक्शन भी है, तो किस हिसाब से चलते हैं ये। तो कोई और नोटिफिकेशन आती है तो फिर हम आपको वो ज़रूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि फुलेचा, ये फुलेचा त्यौहार है, ये किस ज़िले में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये किन्नौर में मनाया जाता है, सिरमौर में मनाया जाता है, शिमला में मनाया जाता है या फिर चंबा में। तो आपको बताना कि जो फुलेचा जो त्यौहार है ये किस ज़िले में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये फुलेचा जो त्यौहार है ये आपका मनाया जाता है किन्नौर में। किन्नौर में जब आपका फुलेचा त्यौहार जो वो मनाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर में जो वो फुलेचा त्यौहार जो वो मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। जो बाबा बड़भाग सिंह का मेला है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है। वो सोलन में आयोजित किया जाता है, हमीरपुर में, या फिर ऊना में, या कांगड़ा में। तो जो बाबा बड़भाग सिंह है उनका मेला जो है वो ऊना में जो वो आयोजित किया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होता है कि गेयटी थिएटर, जो गेयटी थिएटर है वो किस वर्ष खोला गया। ठीक है। जो शिमला में गेयटी थिएटर वो किस वर्ष के लिए खोला गया था। वो 1884 में खोला गया था, 1886 में खोला गया था, 1887 में खोला गया था, या 1889 में खोला गया था। तो गेयटी थिएटर जो वो शिमला में जो है वो खोला गया था आपका 1887 में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो चंबा में है, पालमपुर में है, हरिपुर में है, या अंद्रेटा में। तो सबसे पहले जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है ये आपकी अंद्रेटा में, और कहाँ पे, कांगड़ा में। ठीक है। अंद्रेटा जगह का नाम है और कांगड़ा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो आपकी ये अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो देखते हैं अब क्या है कि रोरिक आर्ट गैलरी, जो रोरिक आर्ट गैलरी, एक शोभा सिंह आर्ट गैलरी और एक रोरिक आर्ट गैलरी। ठीक है। यहाँ पे आपका शोभा सिंह आर्ट गैलरी और ये रोरिक आर्ट गैलरी। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है। ये पालमपुर में है, शिमला में है, रामपुर में है, या नग्गर में है। तो रोरिक आर्ट गैलरी जो है आपकी वो है नग्गर में, सबको पता है। और नग्गर कहाँ पे आपका, कुल्लू में। ठीक है। कुल्लू में जो आपका नग्गर है। तो आपकी रोरिक आर्ट गैलरी जो वो कहाँ पे स्थित है, नग्गर में, कुल्लू में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूरी सिंह संग्रहालय या भूरी सिंह म्यूजियम बोल सकते हैं इसको, ये कहाँ पे स्थित है। तो भूरी सिंह का जो संग्रहालय है या भूरी सिंह महल जिसको बोलते हैं, भूरी सिंह का महल है, उसको आप भूरी सिंह संग्रहालय का नाम दिया गया है। तो वो कहाँ पे है, वो कांगड़ा में है, वो चंबा में है, या कुल्लू में है, या मंडी में है। तो जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो है आपका चंबा में। ठीक है। चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम भी बोलते हैं इसको। तो भूरी सिंह का संग्रहालय जो है वो चंबा में है। और चंबा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबा और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और रावी नदी आपको पता है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है आपका कांगड़ा से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चंबा जो वो रावी की नदी के किनारे स्थित है, और रावी नदी जो आपकी कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है। कांगड़ा में कहाँ से, बड़ा भंगाल से। ठीक है। ये भी बड़ा भंगाल से, याद रखना थोड़ा सा ये पॉइंट। कांगड़ा में बड़ा भंगाल से। और बड़ा भंगाल से किन ग्लेशियरों से इसको पानी मिलता है। तो वो आपका भादल और तांतगिरी। भादल और तांतगिरी दो ग्लेशियर है, तांतगिरी दो ग्लेशियर है, उनसे इसको जो है वो पानी मिलता है रावी नदी को। ठीक है। और रावी नदी का वैदिक नाम पुरसाणी। ठीक है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरसाणी और संस्कृत नाम क्या है,
इरावती, ठीक है। वैदिक नाम पुरुषाणी और संस्कृत नाम जो है रावी नदी का, वो है आपका इरावती। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको ये चंबा के बारे में थोड़ी पता होना चाहिए, और रावी नदी के बारे में भी यहीं से आपका क्लियर होता है। इस क्वेश्चन के साथ ये सारे डाउट आपके क्लियर होते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय है वो चंबा में, और चंबा जो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी जो वो ओरिजिनेट होती है कांगड़ा से, कांगड़ा के कहाँ से, बड़ा बंगाल से। बड़ा बंगाल में जो बनती है वो किन से बनती है, भादला और तंतगिरी दो ग्लेशियर है। इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी, संस्कृत नाम जो वो इरावती है, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ने से लॉन्ग टाइम तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। हिमाचल प्रदेश का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, वो नीरथ में है, सुजानपुर में है, बिलासपुर में है, या मंडी में। तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो आपका वो है नीरथ में, ठीक है। नीरथ में है प्रसिद्ध मंदिर, सूर्य मंदिर जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीमठ, कीमठ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये स्पीति में है, ये नग्गर में है, या लाहौल में है, ठीक है, या किन्नौर में। तो आपको पता है तो ये लाहौल और स्पीति में, ठीक है। इतना तो ये कन्फर्म है, लाहौल स्पीति जो अपना ज़िला है इसी में है ये कीमठ। लेकिन ये लाहौल अलग है, स्पीति अलग है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो आपका कीमठ है वो कहाँ पे स्थित है, लाहौल में है या स्पीति में है। तो जो अपना जो कीमठ है वो है आपका, या इसको की गोम्पा भी बोलते हैं कभी कभार, की गोम्पा। तो ये कहाँ पे आपका, ताबो मठ, की मठ, ताबो मठ, ये सारे आपके लाहौल स्पीति में। लेकिन यहाँ पे स्पेशल पूछा गया कि जो की गोम्पा है, की मठ है, वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो आपका ये स्पीति में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई है। मतलब कांगड़ा की चित्रकला की शैली है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से उदित हुई है कांगड़ा चित्रकला शैली। तो ये बसहोली से हुई है, ठीक है। बसहोली से हुई है, गुलेर से हुई है, नूरपुर से हुई है, सुजानपुर से हुई है। तो जो कांगड़ा चित्रकला शैली है मूलतः वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उदित हुई है, तो ये हुई है गुलेर से, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला शैली जो वो गुलेर से जो है आपकी उदित हुई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है कि 10 में से आउट ऑफ आपने कितने ठीक करे। 10 में से आउट ऑफ आपके 10 ठीक होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी लेवल है आपका ये। रेपिटेशन क्वेश्चन है, सारे रिपीट हो रखे सारे, पहले आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे इनको। तो बोलते हैं कि सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है। मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ऊंचाई पर है, वो कौन सा है। तो वो ब्रजेश्वरी मंदिर है। कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, त्रिलोकीनाथ मंदिर है, मणिमहेश मंदिर है, या हटेश्वर मंदिर है। तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है वो है आपका कौन सा, मणिमहेश मंदिर, ठीक है। मणिमहेश मंदिर जो आपका सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मंदिर है वो स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिमहेश। तो ये था आपका आज का सेशन। 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपके आउट ऑफ 10 ठीक होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ईजी थे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।